राधे राधे। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनके शब्दों में साक्षात भक्ति बहती है, जिन्होंने मौलों जैसी सुख सुविधाओं को नहीं बल्कि वृंदावन की गलियों और राधा नाम को चुना। आज की कड़ी समर्पित है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को। चलिए उनके बचपन से लेकर आज तक के सफ़र को महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश पाड़ादार। एक बार फिर से स्वागत है आपका डिप टॉक विद नीलेश में। आज का एपिसोड हमारा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज के बचपन से लेकर आज तक की जो यात्रा रही है उसके बारे में बात करने वाले हैं। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव सरसोला में हुआ। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके परिवार का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक था। दादाजी सन्यासी थे और पिता भी भगवान के अनन्य भक्त। कहते हैं कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। बचपन से ही अनिरुद्ध जी का मन खेल कूद से ज़्यादा हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम में रमता था। जब दूसरे बच्चे खिलौने से खेलते थे, वे भगवान की मूर्ति के सामने घंटों मौन बैठे रहते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, संसार से मोह कम होता गया। महज 13 साल की उम्र में जब दुनिया करियर और भविष्य की चिंता करती है, उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। वे नैमिषारण्य गए और वहाँ संन्यास की दीक्षा ली। उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारी चैतन्य आकाश। उनके जीवन का वह दौर कठिन तपस्या का था। उन्होंने कई साल गंगा के किनारे बिना वस्त्रों के कड़ाके की ठंड में केवल आकाश को अपनी छत मानकर बिताए। वे आकाशवर्ती पर रहे, यानी जो बिना मांगे मिल जाए वही भोजन। संन्यास के शुरुआती दिनों में वे भगवान शिव के परम भक्त थे और वाराणसी में रहते थे। लेकिन एक दिन एक संत के माध्यम से उन्हें रासलीला देखने का अवसर मिला। उस लीला ने उनके हृदय में प्रिया प्रीतम यानी राधा कृष्ण के प्रति ऐसी व्याकुलता जगाई कि वे काशी छोड़कर वृंदावन की ओर खींचे चले आए। वृंदावन आकर उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु की वाणी और राधा वल्लभ संप्रदाय का आश्रय मिला। यहाँ चैतन्य आकाश से वो प्रेमानंद जी बन गए। आज हम महाराज जी को हंसते हुए सत्संग करते हुए देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे पिछले कई वर्षों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी दोनों किडनियाँ खराब हैं और वे डायलिसिस पर हैं। डॉक्टर भी हैरान है कि इस शारीरिक अवस्था में कोई व्यक्ति इतना ऊर्जावान कैसे रह सकता है। महाराज जी कहते हैं, यह शरीर मेरा नहीं है, यह तो राधा रानी का है। जब तक वे सेवा लेना चाहेगी यह चलेगा। उनकी यह जिजीविषा और भक्ति हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से महाराज जी के विचार करोड़ों युवाओं तक पहुंच रहे हैं। चाहे बड़े सेलिब्रिटी हो, आम इंसान हो, हर कोई उनके दर्शन के लिए घंटों इंतजार करता है। उनका जो संदेश है वो सरल है। नाम जप करो, किसी का दिल मत दुखाओ और हर स्थिति में खुश रहो। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को मिटाकर प्रेम में डूब जाना है। उनके चरणों में हमारा सादर नमन। आपको यह सफ़र कैसा लगा कमेंट्स में राधा राधा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राधा राधा।